हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 23 तारीख और ये व्लॉग आज का ही है। तो मॉर्निंग का टाइम था और संडे का दिन था, तो बच्चे घर पर ही थे। तो जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं तो हम लेडीज़ों का तो ये होता है कि जल्दी जगना ही होता है कि रोज़ हमें स्कूल के टाइम पे जगना होता है। तो आज भी मेरी सुबह आँख खुल गई थी, तो उसके बाद दोबारा नींद नहीं आई और फिर मैं नहीं सोई। मैंने जगकर सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लिया और ये टाइम था क्योंकि बच्चों को स्कूल तो भेजना नहीं था, तो इसलिए काफ़ी सारा मेरे को टाइम ऐसा लग रहा था कि बहुत फ्री सी हूँ। तो मैंने झाड़ू पोछा करके और फिर खाना बनाया कि भैया का खाना पैक करा और उन्हें ड्यूटी भेज दिया। फिर मैंने नहा धो के तैयार हुई और पूजा पाठ करी और ये कर रही हूँ मैं मंदिर की तैयारी। तो मैं मंदिर जाऊंगी क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं, तो सावन में अभी तक तो मैं रोज़ ही जा रही हूँ और भगवान जी बस मुझे रोज़ मंदिर बुलाते रहें। तो मैं जा रही हूँ मंदिर और मंदिर से आने के बाद फिर जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं फिर मैं उन कामों में लग जाऊँगी। तो जब आई थी तो ये देखिए छोटा वाला बेटा नहाने की तैयारी कर रहा था। तो ये कर रहा था ब्रश, कहता मम्मी मुझे ब्रश करा दो, वो सॉरी नहला दो। तो मैंने कहा ब्रश करो मैं आती हूँ। मैंने तब जब तक इसने ब्रश करा तब तक मैंने इसके कपड़े निकाल के रख दिए थे और इसको फटाफट नहलाया और बड़ा वाला बेटा है वो नहा लिया था। तो बच्चों को एक हैबिट है कि मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो इनको रोज़ की एक हैबिट है नहाने की। तो आज संडे था, संडे को थोड़ा सा मैं मतलब इनको जगाती नहीं हूँ, थोड़ा लेट ही उठ मतलब सो के जगते हैं। उसके बाद ही अपने जो भी इनको बिस्किट खाना है, दूध पीना है, जो भी इनके मतलब रोज़ के काम होते हैं वो अपने करके और फिर उसके बाद ही ये नहाने गया। तो टाइम थोड़ा सा मतलब रोज़ के रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा तो ज़्यादा ही हो ही जाता है संडे के दिन। तो इसको नहला के मैंने रेडी कर दिया था। जाना तो कहीं नहीं था, बस यही है कि घर में ही तैयार होके बैठ गया था। और फिर इन बच्चों को दूंगी मैं नाश्ता और मैं खुद भी खाना खाऊंगी क्योंकि अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ था। और नाश्ता करने के बाद मेरे जो कपड़े थे मैंने मशीन में लगा दिए थे। तो जो कपड़े थे वो मेरे धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो अब धूप भी है, तो मैं ऊपर छत पर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। क्योंकि मैंने ना अभी बारिश बहुत ज़्यादा थी दिल्ली में, तो बारिश की वजह से मैंने नीचे ही रस्सी बांधी हुई थी और मैं वहीं पर ही कपड़े डाल दिया करती थी। लेकिन आज मैंने देखा कि धूप है, धूप वैसे 1-2 दिन से ठीक ही है, लेकिन कपड़े पंखे की हवा में भी सूख जाते हैं। तो लेकिन चौक में जब रस्सी बंधी हुई होती है ना, तो वो देखने में बड़ी अजीब सी लगती है, मजबूरी में उसको बांधना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज छत पे ही कपड़े सुखाने आ गई थी और नाश्ता करके सबसे पहले मैंने कपड़े ही सुखाए और फिर जो रसोई थी फिर उसको साफ़ करने लग गई थी कि किचन के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और रसोई को मैंने ऐसे ही मतलब सुबह को झाड़ू पोछा करके और खाना पीना तो बना ही दिया था, नाश्ता मतलब बन गया था। जब कोई खाएगा तभी उनके लिए गरम गरम पराठे सेक दिए थे। और लंच जब बच्चे करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी खाना बहुत लेट ही खाया है हम लोगों ने, तो जब दोपहर में खाएंगे तो तब का तब देखी जाएगी। लेकिन सुबह का नाश्ता हो गया तो वही पूरा किचन फैला हुआ था। तो अब मैं किचन की मतलब किचन को साफ़ करने लग गई थी। तो किचन में भी मेरे को आधा घंटा लग जाता है, लेकिन बस ये है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई कस्टमर आ जाते हैं या फिर काम छोड़ के फिर कस्टमर अटेंड भी करना पड़ जाता है। अगर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे तो ही मेरे को मतलब आधे घंटे में मैं पूरा काम मतलब किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ। जो मेरे डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उस हिसाब से मतलब मैं पूरा किचन बस चमका के रख देती हूँ। और ये जो ड्रॉर है इनके ऊपर फिर कपड़ा मार दिया था कि एक तो मतलब ये जब छींटें आती हैं, जैसे कोई भी हम काम हम कर रहे हैं ना, तो इन पे छींटें आ जाती हैं। तो मैं इसीलिए इनके ऊपर रोज़ ही कपड़ा मारती हूँ ताकि ये ड्रॉर हैं वो साफ़ रहें, चमकते रहें। और अब हो गया था शाम का टाइम, तो शाम के टाइम आयु बोल रहा था, जतिन तो नहीं था आज, वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। और आयु बोल रहा मम्मी मेरे लिए दूध बना दो। तो 4:30 बजे का टाइम था, तो मैं उसके लिए दूध बनाने आ गई थी और अपने लिए और दीदी के लिए बनाई मैंने चाय। और ये बेटा जो है वो इस समय दूध ही पीता है क्योंकि 4 बजे वो ट्यूशन जाता है, तो उसको आदत है कि 4 बजे मतलब दूध पी के या कुछ भी मतलब खा पी के वो ट्यूशन जाता है। तो इस वजह से उसने इसी समय मतलब अपने रोज़ के टाइम के हिसाब से उसको भूख लगी होगी, तो कह रहा मम्मी मेरे को दूध बना के दे दो। बस बेटे के लिए दूध बनाया, बिस्किट दिए और मैंने और अपने दीदी के लिए चाय बनाई। और फिर हम दोनों ने सबसे पहले चाय पी और चाय पीकर फिर मेरी जो मशीन का काम था मैं उसमें मुझे मतलब आज ब्लाउज़ सिलना था। तो दीदी मशीन पे बैठी हुई थी, तो मैं दी से कहती, मैं कहा दीदी आप अपना काम कर लो। तो कह रही बस मुझे ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी, बस थोड़ा सा ही है। तो दीदी उठ गई थी क्योंकि ये जो काम कर रही थी वो जल्दी का नहीं था, लेकिन जो मुझे ब्लाउज़ देना था उनको आज ही चाहिए था क्योंकि कल मंडे है और कल उन्हें पहनना था। तो मैं फिर
ब्लाउज़ में लग गई थी। और ब्लाउज़ कटिंग करने में भी मतलब संडे का दिन था, और उसमें काम में ना मुझे कटिंग भी मेरी बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि बच्चों की कोई ना कोई फरमाइशें रहती हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, 6:30 बजे तक ब्लाउज़ सिल जाएगा। तो मैं ये 5 बजे के करीब ब्लाउज़ सिलने बैठी, और शुक्र समझो कि ये 6:30 बजे तक हो गया था। मतलब यही रहता है कि अगर कोई कस्टमर आते हैं, अटेंड करना पड़ता है, तो ही मेरे को काम में लेट होता है, वैसे नहीं। और ब्लाउज़ बस मैंने फटाफट, मतलब अकेली ही थी, अकेली क्या, मैं और दीदी थे, मतलब हम दोनों ने जल्दी से ब्लाउज़ सिला, और ब्लाउज़ सिल के मैंने दीदी को पकड़ा दिया था कि दीदी अब इस पर हुक काई जो भी करना है, तुरपाई जो करनी है वो आप कर लो, और मैं उनको फ़ोन कर दूँगी, वो आ जाएंगी लेने। तो ये ब्लाउज़ मेरा हो गया था रेडी, वही 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक हमने रेडी करके उनको दे दिया था। और अब हो गई थी शाम के वही 7 बजे का टाइम था ये। और 7 बजे फिर मैंने जो ऊपर से कपड़े उतार के लेकर आई थी, तो उन कपड़ों की तह में लग गई थी, तो कपड़ों को मैंने तय करके लगा दिया था। और जो प्रेस वाले कपड़े थे, क्योंकि बच्चों को कल स्कूल जाना है, तो फिर मैं वो रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो जो कपड़े धुले हुए थे उनको मैंने सबसे पहले तो तय करके लगाया, क्योंकि इन कपड़ों को अगर छोड़ दो ना तो बस दूसरे दिन ना ढेर नज़र आते हैं। तो ये ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, आज थोड़े ही कपड़े थे, तो कपड़ों को तय करके मैंने सबसे पहले अलमारी में सेट किया। और अलमारी में सेट करने के बाद जो कपड़े रह गए थे, मतलब रह क्या गए थे, जो प्रेस वाले कपड़े थे उनको मैंने अलग साइड कर दिया था। तो एक एक जोड़ी मतलब बच्चों के ही थे बस, और एक जोड़ी मैंने अपना सूट निकाल लिया था कि जब प्रेस कर रही हूँ तो अपना सूट भी करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह बड़ी भागम भाग सी रहती है, और कपड़े प्रेस हों तो एक होता है ना कि भाई जल्दी से उठाओ और पहन लो। तो और जब प्रेस नहीं होते, और फिर कॉटन है ना, गर्मियों में तो वैसे भी कॉटन के कपड़े प्रेस करे बिना मतलब अच्छे भी नहीं लगते। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले तो जो बच्चे हैं दोनों बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखे, क्योंकि कल इनका स्कूल है, कल मेरा व्रत भी रहेगा, तो फिर उसी हिसाब से ही अपने काम को भी लेके चलना पड़ेगा। और इन दोनों के बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद वही 7:15 साढ़े 7 हो गए थे, और फिर मैं लग गई थी अपने किचन के काम में, क्योंकि किचन का जो खाना पीना बनाना था वो भी फिर हमें करना पड़ता है। और पूरा दिन ऐसे ही बस हो जाता है कि पूरा दिन मतलब काम ख़त्म नहीं होता, दिन ख़त्म हो जाता है। तो देखिए दोनों बच्चों के कपड़े तो प्रेस हो गए थे, और ये छोटे वाले की यूनिफ़ॉर्म है स्कूल की। तो इसकी यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना एक तो छोटे से कपड़े हैं, बड़ी जल्दी 1 मिनट नहीं लगती, और बड़ी जल्दी प्रेस होके ख़त्म हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मगर देखो छोटे छोटे कपड़े कितने क्यूट से लगते हैं प्रेस करने में। और उसके बाद मैंने अपना सूट है वो भी प्रेस करके रख दिया था। तो कल मैं देखूँगी यही पहनूँ, या जो भी मतलब पहनना है। वैसे मन मेरा साड़ी पहनने का कर रहा है, तो कल का कल देखेंगे। और जतिन की एक शर्ट थी, तो ये आने जाने वाली शर्ट है, तो कभी कभार ही पहनता है। तो आज दोस्तों के साथ गया था, तो बोल रहा था मम्मी इसको प्रेस कर दो, फिर इसका मन नहीं करा, तो ये दूसरे ब्लैक वाले कपड़े हैं वो पूरे पहन कर गया था, मतलब पूरे ब्लैक जोड़े में ही गया था। और आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।